क्वेश्चन आपका था ये कि उपार्जित लक्षणों का अध्ययन क्या कहलाता है। आगे ये ना होमवर्क, उपार्जित लक्षणों का अध्ययन क्या का, ठीक है, टोंटोलॉजी। यहां से बताएगा जैव विकास के संबंध में बताना होगा आपका। सर्वाधिक प्रसिद्ध सिद्धांत कौन सा था? हाँ ठीक है, डार्विनवाद। ठीक है, डार्विनवाद का सिद्धांत था। आगे से बताएगा कि किस वैज्ञानिक ने पूर्वावशेष का महानतम अन्वेषण कहा जाता है। किस वैज्ञानिक को पूर्वावशेष का महानतम अन्वेषण कहा जाता है? हाँ, डार्विन को ही बोलते हैं। आगे से बताएगा चार्ल्स डार्विन ने किस जहाज से पूरा विश्व का भ्रमण जहाज से किया था? डार्विन ने किस जहाज से? विगल नामक जहाज से। बताएगा चार्ल्स डार्विन ने विगल नामक जहाज से विश्व का सर्वेक्षण जो किया था, पूरा दुनिया का भ्रमण किया था, वो किस वर्ष? 1831 ईस्वी में। आगे से बोलना होगा आपका कि किस वैज्ञानिक के अनुसार सभी जीवों में प्रचुर संतानों उत्पत्ति की क्षमता होती है? डार्विन। आगे से बताइएगा, हाँ ना में जवाब देना है कि दो सजातीय जीव आपस में बिल्कुल समान होती है या नहीं? नहीं। पीछे से बताइएगा डार्विन के पश्चात इनके समर्थन द्वारा डार्विनवाद को जीनवाद के ढांचा में ढाला गया है ना, तो जिसे क्या कहा गया है? क्वेश्चन था डार्विन के पश्चात इनके समर्थन द्वारा डार्विनवाद को जीनवाद के ढांचे में ढाला गया, जिसे क्या कहा जाता है? हाँ ठीक है, नव डार्विनवाद कहेंगे इसको। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? हुंगो डी ब्रिज ने दिया था। आगे से बताइएगा उत्परिवर्तन के सिद्धांत के अनुसार बताइएगा उसका कितना प्रमुख तथ्य है, बोल सकते हैं? उत्परिवर्तन का प्रमुख कितने तथ्य? आगे 5 तथ्य है। बगल से बताइएगा जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाएगा? जीन के भीतर अनुक्रम आधार का परिवर्तन क्या कहलाता है? आगे उत्परिवर्तन कहलाता है। वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं उसे कौन सा लक्षण कहेंगे? अनुवांशिकी लक्षण कहते हैं। आगे से बताइएगा अनुवांशिकी लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधियां और कारणों के अध्ययन को क्या कहेंगे? अनुवांशिकी कहते हैं इसको। आगे से बताइएगा अनुवांशिकता के बारे में सबसे पहले जानकारी ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक कौन थे जिसने दिया है? हाँ ठीक बोल दिए, ग्रेगरी जोहान मेंडल। आगे से बताइएगा अनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है? ग्रेगरी जोहान मेंडल को ही बोलेंगे। अनुवांशिकता शब्द सबसे पहले किसने दिया? हाँ विलियम वाटसन, उसके बोलता है डब्ल्यू वाटसन। बताइएगा जिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? आगे जिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले जोहानसन ने किया था। अनुवंश के संबंधित प्रयोग के लिए मेंडल ने कौन सा पौधा को चुना था? मटर का पौधा को चुना था। आप ही बताइए कैसे कि मेंडल ने सबसे पहले एक जोड़ी और फिर 2 जोड़ी विपरीत गुणों के वांशिक गति का अध्ययन किया है ना, जिनमें से बताइएगा उसको क्या कहा गया? एक जोड़ी वाला को और 2 जोड़ी वाला को। एक जोड़ी वाला वंशानुगत अध्ययन को क्या कहा गया? एक संकरीय कहा गया। और 2 जोड़ी वाला को बोले हैं द्विसंकरीय क्रॉस कहा गया। एक संकरीय क्रॉस और द्विसंकरीय क्रॉस कहा गया। ठीक है, तो उन्हीं में से एक आंसर आपको बताना है कि मेंडल ने बताएगा कि किसके द्वारा लंबे एवं बौने पौधे के बीच क्रॉस करवाया, एक संकरीय द्वारा कि द्विसंकरीय द्वारा? नहीं, मेंडल ने जो था एक संकरीय क्रॉस के द्वारा लंबे और बौने पौधे के बीच क्रॉस करवाया था। आगे से बताइएगा कि ग्रेगरी जोहान मेंडल ने बताएगा कि किसके द्वारा गोल तथा पीले बीज व हरे एवं झुरीदार बीज से उत्पन्न पौधों को क्रॉस करवाया, एक संकरीय कि द्विसंकरीय? हाँ, ये जो हो जाएगा द्विसंकरीय द्वारा। पीछे से बताना होगा कि मेंडल के F2 पीढ़ी के पौधा का फिनोटाइप अनुपात कितना के अनुपात में होगा F2 के लिए? हाँ, किस अनुपात में? आगे क्वेश्चन था कि ग्रेगरी जोहान मेंडल के F2 पीढ़ी के पौधा का फिनोटाइप अनुपात कितना के अनुपात में प्राप्त है? कोई लगा नहीं पढ़ हुए।
ठीक है, 9:3:3:1। आगे से बताना होगा आपका, ये था फिनोटाइप, F2 का फिनोटाइप था 9:3:3:1। इसी से क्वेश्चन होगा कि F2 पीढ़ी के पौधे का जीनोटाइप का अनुपात बताइए। 1:2:1। आगे से बताना होगा आपका, उपयुक्त दोनों प्रकार के प्रयोग के आधार पर बताएगा किस वैज्ञानिक ने आनुवंशिकता संबंधित कुछ नियम दिया। मेंडल। आगे से बताइएगा, मेंडल जो नियम दिया वो आगे जाके कहलाया कौन? मेंडल के आनुवंशिकता का नियम कहलाया। आगे से बताइएगा, ग्रेगरी जोहन मेंडल के नियम में बताइएगा पहला एवं दूसरा नियम एक संकरीय क्रॉस पर आधारित था, है ना? तो तीसरा नियम किस पर आधारित था? हाँ ठीक है, द्विसंकरीय क्रॉस पर आधारित था। बोलिएगा आगे से, यही था क्वेश्चन आपका। मनुष्य में समरूप अंगों की संख्या कितनी? नहीं, अवशेषीय अंग, सॉरी। मनुष्य में लगभग कितने अवशेषीय अंग पाए जाते? 100। सबसे पहले प्रकाश संश्लेषी जीव क्या है? साइनोबैक्टीरिया। जीवाणु में कितने गुणसूत्र होते? एक गुणसूत्र होता है। पक्षियों का विकास किस वर्ग से हुआ है? सरीसृप। जल स्तर जीवों का विकास किस वर्ग से हुआ? जल वाला जीव का? नहीं, मत्स्य वर्ग से हुआ। जल स्तर जीवों का विकास। स्तनधारी वर्ग के जंतुओं का विकास किस वर्ग से हुआ? यह है सरीसृप से। यहां से बताइएगा, लाइमार्कवाद का सिद्धांत लाइमार्क ने ही दिए थे, कब? लाइमार्कवाद का सिद्धांत लाइमार्क ने कब दिया? 1809 ईस्वी में। फिलोसफी जूलॉजिक नामक पुस्तक किस वैज्ञानिक ने लिखे? फिलोसफी जूलॉजी, लाइमार्क। यहां से बताना होगा आपका, लाइमार्क आपका होगा क्वेश्चन। सुनिएगा, समसूत्री विभाजन, ये ना था जी। आगे जाके समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को जंतु कोशिका में सबसे पहले किसने देखा था? आगे, समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को जंतु कोशिका में सबसे पहले जर्मनी के वैज्ञानिक थे, जो किसने देखा? 1879 में। हाँ ठीक बोल दे, वाल्थेर फ्लेमिंग। कॉल का बताएगा, अर्धसूत्री विभाजन किस कोशिका में होता है? जनन कोशिका की पादप कोशिका की कायक कोशिका? ऐसे रहेगा आपका, जनन कोशिका। आगे से बताएगा, कोशिका विभाजन को सबसे पहले 1855 में किसने देखा? विर्चाऊ। बोलना होगा आगे से आपको कि समसूत्री विभाजन की पश्चावस्था सबसे छोटी होती है, केवल कितने समय में समाप्त हो जाती है? 2 से 4 मिनट में, 2 से 3 मिनट में ही समाप्त हो जाती है। पीछे से बताना होगा आपका कि कोशिका का विभाजन कितने प्रकार से होती है? 3 प्रकार से होता है, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन और आसूत्री विभाजन। ठीक है, बताएगा कोशिका भित्ति किस कोशिका में पाई जाती है? पादप कोशिका की जंतु कोशिका? पादप कोशिका। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? अल्टमैन। पीछे से बताएगा, डीएनए का डबल एक्सल मॉडल जो था वाटसन एवं क्रिक ने दिए थे, कब? डीएनए का 1953 ईस्वी में। बताएगा, लाइसोसोम की खोज किसने किया था? डी डुबे। वाटसन एवं क्रिक को नोबेल प्राइज कब मिला? 1962 ईस्वी में। प्रयोगशाला में सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? प्रयोगशाला में सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? हाँ क्या बोले? हरगोविंद खुराना। आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? आरएनए 3 प्रकार का होता है। बोलिएगा आगे से आपको, ताराकाय की खोज किसने किया था? बोबेरी। बगल से बताएगा, प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन बोलते हैं। यहां से बताइएगा, पत्तियों का रंग पीला किसके कारण होता है? हाँ, कैरोटीन के कारण। आपको बताना है कि गाजर में जो लाल रंग होता है किसके कारण जी? कैरोटीन का ही कारण होता है। आपको बताना होगा इसे कि बंदर में कितने गुणसूत्र पाई जाती है? 21 जोड़ा, यानी 42 गुणसूत्र होता बंदर में। आपको बताना है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो किया था अल्टमैन ने किए थे, कब?
आगे अच्छा इधर आ रहा, ठीक है। 1886 ईस्वी में। बगल से बताइएगा गालजी काय की खोज किसने किया? हाँ ठीक है, कैमिलो गालजी, नहीं कि कमीना गालजी बोल दो, कैमिलो गालजी। आगे से बताइएगा चिंपैंजी में कितने गुणसूत्र होते हैं? 48। तंबाकू में कितने गुणसूत्र पाई जाती है? 48। आलू में कितने गुणसूत्र होता है जी? हाँ 48। बगल से क्वेश्चन था आपका, बोलना होगा जीव द्रव का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल होता है? 80%। जीव द्रव का नामकरण किसने किया था? पुरकिंजे। आपको बताइएगा जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? आओ, ठीक है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लैमार्क और ट्रिब्यूरेनस ने किया था। मक्खी का वैज्ञानिक नाम बताइए। मुस्का डोमेस्टिका। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग लैमार्क और ट्रिब्यूरेनस ने किए थे कब? 1801। बताइएगा डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? वृक्ष एवं झाड़ियों का। गाय का वैज्ञानिक नाम बताइए। बोस इंडिकस। गाय का गर्भावधि काल कितना दिन का होता है? ठीक है, दिन में बताना है। 280 दिन। आगे से बताइएगा जीव विज्ञान एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास पद्धति ग्रीक दार्शनिक कौन था जिसके काल में हुआ है? अरस्तु। बगल से बताइएगा जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को ही बोलते हैं। आपको बताना होगा आगे से। क्वेश्चन ऐसे देखिए क्या आपको, सबसे लंबी कोशिका बताइएगा। तंत्रिका तंत्र की कोशिका। आपको बताना होगा कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था कब? 1665। कैरोलस लिनियस ने द्विनाम पद्धति की जो शुरुआत किया था कब किया था जी? 1753। बताइएगा सिल्वी कल्चर में किसका अध्ययन करेंगे? सिल्वी कल्चर में, ठीक है, काष्ठी पेड़ों का अध्ययन होता है सिल्वी कल्चर में। यहां से बताइएगा अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को कितने समूह में बांटा गया था? अरस्तु द्वारा 2 समूह में बांटा गया था अरस्तु के द्वारा, जंतु समूह और वनस्पति समूह। क्वेश्चन हो गई साहब का आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? हाँ कैरोलस लिनियस। यहां से बताना होगा आपका कि लिनियस ने भी अपना पुस्तक सिस्टेमा नेचर में संपूर्ण जीवों को कितने भाग में बांटा? ये भी 2 ही भाग में बांटा था, है ना। 2 जगत में था, पादप जगत और जंतु जगत, लिनियस ने बांटा है। लेकिन क्वेश्चन था परंपरागत द्विजगत का वर्गीकरण स्थान जो ले लिया है ना व्हिटकर का, कितना जगत प्रणाली लिया है? 5 जगत प्रणाली। बताइएगा एंथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? फूलों का अध्ययन होता है। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम बताइए। फिलिस डोमेस्टिका। प्याज में कितने गुणसूत्र होता है? प्याज में 16। मटर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 14 होता मटर में गुणसूत्र की संख्या। बताना होगा इस आपका माइकोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे? कवक का, ठीक है। आगे से बताइएगा विषाणु की खोज इवान विस्की ने कब किया था? 1892। पीछे से बताइएगा सजीव और निर्जीव के बीच कड़ी का काम कौन करता है? और निर्जीव के बीच कड़ी का काम वायरस। बताना होगा साहब का वायरस का अध्ययन किसमें करेंगे जी? विषाणु का वायरोलॉजी में अध्ययन करेंगे। आगे से बताइएगा दूध का हाई टेम्परेचर पर पाश्चुराइजकरण जो किया जाता है कितना टेम्परेचर पर? हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर 62.8 जो है लो टेम्परेचर, आधा घंटा। हाई टेम्परेचर पर दूध का पाश्चुराइजेशन कितना डिग्री सी पर? मात्र 15 सेकेंड, ठीक है, 71.7 डिग्री सेंटीग्रेड। दूध के पाश्चुराइजेशन की खोज किसने किया था? लुई पाश्चर। आगे से बताना होगा आपका क्वेश्चन आपका होगा नींबू संतरा मौसमी बेल किस कुल का पौधा है?
सब में रस है। नींबू, संतरा, मौसमी, बेल, रूटेसी। आगे से बताना होगा आपका, आम का कौन सा भाग खाते? मध्यफल वित्ती। सेब, बादाम, नाशपाती किस कुल का पौधा है? सेब, बादाम, नाशपाती नहीं, रोज खाए वाला। हाँ ठीक है, तो इस ढंग से रखना है, रोजेसी। आप ही बताइएगा वहीं से, आपको बताना होगा। जिब्रेलिन हार्मोन की खोज 1926 में किसने किया था? जिब्रेलिन हार्मोन की खोज 1926 में कुरोसावा ने किया था। आगे से बताना होगा आपका, मोजाइक रोग किस फसल को प्रभावित कर देता है? मोजाइक, तंबाकू। बताना कहीं साहब का, सबसे ज्यादा पुराना जो है ओक का पेड़ है मिंडेविले, है ना, मिंडेविले लुसियाना में स्थित है। लगभग कितना वर्ष पुराना ही पेड़ है? ओक का पेड़ है मिंडेविले, लुसियाना में स्थित है। लगभग कितना वर्ष पुराना? ऑप्शन ले लीजिए, 500 वर्ष, 1000 वर्ष, 1500 वर्ष पुराना, 2000 वर्ष पुराना। हाँ ठीक है, 1500 वर्ष पुराना ये पेड़ है। आगे से बताइएगा, बोलना होगा आपका, नींबू में डाइवैक्रो किस तत्व की कमी से हो जाती है? कोई तत्व के नाम बताना। हाँ, तंबाकू की कमी से हो जाती है। क्वेश्चन होगा आपका, जंगल की आग किस पौधा को कहते हैं? जंगल की आग, जंगल की आग किस पौधा को कहा जाता है? कोई? ढाक, बिल्कुल ठीक है, जंगल की आग जो कहलाता है ढाक। आगे से बताइएगा, ढाक का पौधा, हाँ ढाक, ढाक। बताइएगा, संसार का सबसे बड़ा फूल का नाम बताइएगा। ठीक है, रेफ्लेसिया। रेफ्लेसिया का वजन बताइएगा, कितना बड़ा फूल होता है? 1 kg का? आगे 8 kg। आगे से बताइएगा, मच्छर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 6 गुणसूत्र होता है। बताइएगा आगे से, स्तनधारी वर्ग में सबसे अधिक तापमान होता है बकरी का, कितना डिग्री से? 39 डिग्री सेंटीग्रेड। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशियां का नाम बताइए। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशियां का नाम बताइएगा। ठीक, अस्टेपिडियस। आगे से बताना होगा आपका, एंटीजन कितने प्रकार को? अस्टेपिज हो जाता है सबसे छोटा हड्डी, और सबसे छोटा मांसपेशियां करेंगे तो अस्टेपिडियस। एंटीजन कितने प्रकार को होती है? एंटीजन 2 प्रकार का होता है, एंटीजन ए, एंटीजन वी। बगल से क्वेश्चन होगा, यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप बी और ए बी हो तो पुत्र में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? वी और ए बी हो तो पुत्र में कौन बनेगा? आगे हाँ ठीक है, ए बी के साथ ओ नहीं बनेगा और ओ के साथ ए बी नहीं बनेगा, तो ओ तो बिल्कुल इसमें बनेगा नहीं, ध्यान दे देना है पहले। तो बनेगा कौन? जो रहेगा तो ही बनेगा। ए है तो ए बन जाएगा, बी है तो बी बन जाएगा, ए बी है तो ए बी बन जाएगा। ठीक है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए जिनका वजन है 1.5 से 2 kg। यकृत। बगल से बताना होगा आपका, होगा क्वेश्चन, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने कब किया था? रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने किया था कब? तो रक्त समूह कार्ल लैंडस्टीनर में 1900, रक्त 1628। यहां से बताना होगा आपका, शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या कितनी है? 639 मांसपेशियां हैं। अभी का क्वेश्चन होगा, रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है प्रारंभ में? विकसित होने पर कम जाता है। प्रारंभ में रीढ़ में कुल कितनी हड्डियां होती है? आगे खाली रीढ़ की बातचीत कर रहे हैं। हाँ ठीक है, प्रारंभ में रीढ़ में कुल हड्डियों की संख्या होता है 33 और विकसित होने पर हो जाता है 26। बिल्कुल ठीक है। किस शासक ने पाटलिपुत्र को बसाया था? ठीक है, पाटलिग्राम के हिसाब किताब था ना उद्यान के समय। उद्यान। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुआ? 1942। आपको बताइएगा कि कौन सी धातु बल्बों में फिलामेंट के रूप में इस्तेमाल होती है? टंगस्टन। टंगस्टन का गलनांक बहुत काफी होता है जी, कितना डिग्री से?
3500 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे से बताना होगा आपका, ठोस कपूर से कपूर्वास बनने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? हाँ ठीक, ऊर्ध्वपातन। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? किस राज्य में है? उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। बगल से बताएगा, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सूर्य। हाँ ठीक है, सूर्य से। किस सुल्तान ने एक नगर बसाया और वह आगरा कहलाया 1504 में? ठीक है, सिकंदर लोदी। बगल से बताएगा, हमारे अंतरिक्ष में तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? हाँ ठीक है, 89। गद्दी कहाँ का लोग, किस राज्य का मूल निवासी है? गद्दी हिमाचल प्रदेश। आपका क्वेश्चन होगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने शुरू किए थे? विनोबा भावे। कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में इस्तेमाल की जाती है? वनस्पति तेल। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931। बताना होगा आगे साहब का, इंसुलिन की कमी से मनुष्य में कौन सा बीमारी हो जाती है? हाँ ठीक है, डायबिटीज जिसको बोलते हैं, मधुमेह। बताइएगा, किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीत हुआ? राजगीर। पहला बौद्ध संगीत कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व। हमारा लाने छोड़ है ना, 483 ईसा पूर्व। दूसरी बौद्ध संगीत कब हुआ था? और कम आएगा ना, ईसा पूर्व में इधर आएगा 383 ईसा पूर्व। मौर्य वंश का जगह कौन सा वंश लिया था? मगध पर। शुंग वंश। बताना कहीं साहब का, असहयोग आंदोलन कब चालू हुआ था? 1920 में असहयोग आंदोलन। बताइएगा, असहयोग आंदोलन को कुछ समय के बाद वापस लिया गया था, किस कांड के कारण? ठीक है, चौराचौरी घटना के कारण वापस लिया गया। सारण सिंचाई परियोजना जो है किस नदी से निकलती? गंडक नदी। रेगुर मिट्टी की सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में? महाराष्ट्र। भारत में बताइएगा, सर्वोच्च पर्वत शिखर का नाम बताइएगा। केटू। माउंट एवरेस्ट किस देश में? नेपाल में। हेलो समझ। आगे से बताना होगा आपका, भारत में थोड़ी दुनिया में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर रहेगा तो कौन हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट, जो कहाँ है? नेपाल में। पहली बार भारत में रेलगाड़ी कब चली थी? 16 अप्रैल 1853। पारादीप जो है वो किस राज्य में? उड़ीसा। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितना समय में लगा लेता है? 29.5 बरस। भारत हिमालय से जुड़ा हुआ रहेगा। तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर केटू, कोई दिक्कत नहीं, 8611। लेकिन भारत में हिमालय का सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत तो कंचनजंगा। हालांकि कंचनजंगा केटू का अगर रिएक्शन करवाएगा दोनों के, दोनों में से बड़ा कौन है सर? तो केटू होगा। केटू का कितना? 8611 और 85 समथिंग है इसका कंचनजंगा। हाँ तो हाँ तो वही है, भारत में और भारत के। हम पूछे थे कि भारत के, तो हो जाएगा केटू भारत। ठीक है, उस ढंग से आपका प्रश्न याद रखना। हाँ बिल्कुल गलत, अब तो पूरा बिल्कुल गलत, इसमें कोई शक नहीं। हम तो पूछे थे कौन सा देश में, आपसे तो कुछ भी नहीं पूछे कि कौन क्या है, तो देश भी गलत बता दिए। विटामिन जो खट्टा फलों में पाई जाती है उसका नाम क्या है? विटामिन सी। विटामिन सी का अच्छा स्रोत बताइएगा। आंवला। दांडी यात्रा कब शुरू हुआ? 1930 में। बताइएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने और कब किए थे? फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस 1939 में किए थे। यहां से बताना होगा आपका कि किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? लंदन में किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन कॉन्फ्रेंस में भाग लिए थे? मौलाना मोहम्मद अली। मौलाना मोहम्मद अली। कांग्रेस की तरफ से दूसरा गोलमेज सम्मेलन में कौन गए थे लंदन और खाली हाथ लौटने पड़ा? गांधी जी। क्वेश्चन होगा इस साहब का कि किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिलिंग के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था?
1786 के एक्ट के तहत। बताइए कहीं साहब का, सोन, नर्मदा और माही नदी कहां से निकलती? नर्मदा, ये तो बहुत रनिंग है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी। यहां से बताइएगा, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर बताइए, जो उत्तर प्रदेश का शहर है। थोड़ा सा अपना लिए जो याद करके आए, ठीक है। कानपुर। मनुष्य के शरीर में खून का शुद्धिकरण जो होता है वो किस प्रक्रिया से होता है? डायलिसिस। बगल से बताना है आपको, कोरबा कोयला क्षेत्र है किस राज्य में? छत्तीसगढ़। तो वर्तमान में कोयला सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन बना हुआ है? छत्तीसगढ़। कोयला भी आए, हाँ, सबसे ज्यादा कोयला का भंडार तो झारखंड, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोयला सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य छत्तीसगढ़। कोयला सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश कौन है? चाइना। सोना सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश? मैं बोलूं कुछ एक्स्ट्रा, क्या बोले? चाइना। आगे से बताइएगा, सोना भी सबसे अधिक चाइना में। आगे से बताइएगा, किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार किया था? आगे, किस सुल्तान ने, यानी दिल्ली सल्तनत से बातचीत कर रही थी, निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने से इनकार किया? गयासुद्दीन तुगलक। किसने बोला था कि दिल्ली अभी दूर है? क्या बोला था? हाँ ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक को ही बोला था, निजामुद्दीन औलिया ने। आगे से बताइएगा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती? प्रशांत महासागर। आगे से बताना होगा आपको, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाता है कौन सा पर्वत? सह्याद्री पर्वत। बगल से बताइएगा, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंध रखते थे? भारत छोड़ो आंदोलन। बंगाल का विभाजन को निरस्त किया गया कब? 1911। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कब हुई? नहीं, कहां हुई? पटना में हुआ था। आगे से बताना होगा आपका, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 ना, ठीक। खाना बनाने में किस गैस का इस्तेमाल होती है अगर एलपीजी नहीं रहे ऑप्शन में तो? हाँ ठीक है, मीथेन का भी इस्तेमाल करते हैं, कहा है कि गोबर गैस संयंत्र से निकल जाता है। यहां से बताइएगा, कौन सा एंजाइम दूध पर क्रिया करता है? रेनिन। पीछे से बताना होगा कि कौन सा तत्व में न्यूट्रॉन्स नहीं होता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की खोज किसने किया था? कैवेंडिश। आगे से बताइएगा, रासायनिक पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाता है? हाँ ठीक है, एटम, जिसको परमाणु बोलते हैं। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या बताइए। 12। मैग्नीज का परमाणु संख्या बताइएगा। Mn। एल्युमिनियम क्या भाई 13, जो 13 उतना आसानी से बोल लोगे ना। मैग्नीज का, सिलिकॉन के 14। मैग्नीज का परमाणु संख्या 25। बगल से क्वेश्चन होगा आपका, भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा कौन सी संस्था निकालती? CSO। बताइएगा इसे। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिए थे? न्यूटन। रमन प्रभात की खोज सीवी रमन ने कब किया था? स्मॉल डेट के साथ बताना है। ठीक है, 28 फरवरी 1928। बिजली बल्ब का यानी विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन। आप ही बताइएगा, लेड पेंसिल में लेड रहता है ना, लेड पेंसिल में लेड क्या है? नहीं, लेड पेंसिल ग्रेफाइड है। कहीं कहीं पूछेगा कि सीसा पेंसिल में सीसा की मात्रा कितना प्रतिशत, तो 0%। क्वेश्चन होगा आगे से आपका, वायु में ध्वनि की चाल बताइए। 332 मीटर पर सेकेंड। आपको बताना होगा, पृथ्वी के भूपटपट्टी में कौन सा धातु सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? एल्युमिनियम। इटली के मुद्रा भी वर्तमान में क्या है? यूरो। यहां से बताइएगा, आरबीसी का निर्माण कहां होता है? अभी यूरो है, लीरा पहले था। हाँ, अस्थि मज्जा में। यहां से बताइएगा, लगातार बढ़ती कीमत को क्या कहेंगे इकोनॉमिक्स में?
लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति। अभी का क्वेश्चन था, लठमार होली कहाँ खेली जाती है? पंजाब। देखो, बरसाना यूपी में, जो हम मथुरा बोल सकते थे। बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित? शहनाई। पहला विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 1914 से 18। यह मत भूलिए कि बिहार एसएससी भी एग्जाम लेगा, है ना। आगे से बताइएगा, दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला? ठीक है, 1939 1945। अब देखो, कहना लेगा तो हम तो बोर्ड नहीं हो, लेकिन उम्मीद रखिए कि एग्जाम लेगा इलेक्शन के बाद। बिहार पुलिस जैसे दल को ना हिसाब किताब रखिए, 2025-24 में है ना, लास्ट 24 स्टार्टिंग 25। दिमाग में तो यही है कि शायद विधानसभा चुनाव से पहले ले ले, नहीं खत्म मुद्दा माइंड में रखे अभी सब क्वेश्चन से बाकी भी रहना है बिहार एसएससी के लिए। हाँ बता देते हैं। 13,000 है पे बगल जी एएलपी टेक्नीशियन से आसान बुझाएगा ही, बताएगा इस आपका। हाँ हाँ जल्दी एकदम चालू प्रक्रिया में, एकदम कमिंग सुनिए को टेस्ट को। आगे से बताइएगा, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? कल पढ़ लो ना, कैसी सब टाइम पास कर लो सनी। ठीक है, मीरा कुमार। आगे से बताइएगा, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस। अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस, विश्व साक्षरता दिवस जिसको बोल सकते हैं, 8 सितंबर। यहां से बताइएगा आपका, फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 1789। रूसी क्रांति कब हुआ? हाँ 1917। थोड़ा जोर से बोलिए। अंकलेश्वर किस राज्य में है? तेल क्षेत्र गुजरात में है। बगल से बताना होगा आपका, साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई देता है? जातिकरण। बताना होगा, पूना समझौता कब हुआ? ठीक है, 1932 ईस्वी में। आगे से बताइएगा, बिहार का पहला रामसर स्थल, या एक ही रामसर अभी तक है, उसका नाम क्या है? रामसर साइटों की संख्या बिहार में मात्र एक ही है, उसका नाम क्या है? कोई? हाँ कांवर झील, बिल्कुल ठीक है, कांवर झील। बताइएगा, पूरा भारत में रामसर साइटों की संख्या कितनी है? 80 को भी है। बताइएगा, बूलर कैसा पानी का झील है भारत में? हाँ मीठे पानी का झील है, चिल्का रहेगा ना तो खारे पानी का। आगे से बताइएगा, कुतुब मीनार का पूरा कार्य किसने करवाया? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश किस वंश के शासक था? ये देखिए, कौन सा वंश से संबंध रखता था इल्तुतमिश? दिल्ली सल्तनत से थे, गुलाम वंश। यहां से बताना होगा आपका, गुलाम वंश। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक कब बुलाई गई थी? बिहार विधान परिषद, आगे, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक कब बुलाया गया था? कोई? 1913 ईस्वी में। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक 1913 ईस्वी में बुलाया गया था। ये तो बुकवा खत्म हो गया ना, ये वो अभी थोड़ा रिवीजन कर ला, उसके बाद हाँ रैंडम लिख बताएगा। बताइए सबका, प्रतिरोधकता कैसे है मात्रक बताइए? ओमीटर। बताइएगा आगे साहब का, मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी थी एसआई पद्धति में? 7वां था। जल का बहाव को किसमें मापेंगे? जल के बहाव को क्यूसेक में, बिल्कुल ठीक है। एंगस्ट्रम में क्या मापा जाता है? तरंगदैर्घ्य। एंगस्ट्रम में बताइए, वहीं से आपका बताइए, 1 पिकोग्राम बराबर कितना ग्राम?
पिको 10⁻⁻12 ग्राम। आगे से बताइएगा द्रव्यमान और वेग दोनों कौन कौन राशि है? हाँ हाँ ठीक है, द्रव्यमान अदिश हो जाएगा, वेग सदिश राशि हो जाएगा। क्वेश्चन आगे से बताइएगा सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को बोलेंगे एक खगोलीय इकाई। तो एक खगोलीय इकाई बराबर कितना मीटर? मीटर में बताना है। हाँ ठीक है, 1.496 गुना 10⁻11 मीटर। आगे से बताइएगा संवेग कौन सी राशि अपिका? ये भी सदिश राशि है। आगे से बताइएगा कोणीय विस्थापन कैसा है मात्रक बताइएगा? हाँ रेडियन। बगल से बताइएगा आयतन का एसआई मात्रक बताइए? मीटर क्यूब। आगे से बताइएगा वायु की शक्ति एवं गति किस उपकरण से मापते हैं? एनीमोमीटर। क्वेश्चन होगा महीन तारों का व्यास किस उपकरण से मापा जाता है? महीन तारों के व्यास किस उपकरण से मापते हैं? महीन तारों का व्यास कोई स्क्रू गेज, स्क्रू गेज से मापेंगे। आगे से बताइएगा द्रवों के प्रवाह की गति को मापते हैं वेंचुरीमीटर से, पूरा बताएं हम। आगे से बताइएगा जल के भीतर बताइएगा ध्वनि का जो रिकॉर्ड की जाती है किस उपकरण से? पानी के अंदर हाइड्रोफोन। न्यूटन के प्रथम नियम को और किस नाम से जानते हैं? हाँ जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम। बताइएगा त्वरण ज्ञात करने का प्रमुख जो सूत्र है A बराबर V माइनस यू बाई टी, उसमें V और U क्या क्या दर्शाता है? ठीक है, V हो गया अंतिम वेग और U हो गया प्रारंभिक वेग। यहां से बताइएगा एक समान वृत्तीय गति में त्वरण रहता है हमेशा या नहीं? हाँ हमेशा त्वरण रहता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? हाँ ठीक है, ऊर्जा न तो उत्पन्न किया जा सकता और नहीं नष्ट किया जा सकता, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। सूर्य का पलायन वेग का मान बताइए? 42 किलोमीटर पर सेकेंड। पृथ्वी का पलायन वेग का मान बताइएगा? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। आगे से बताइएगा उच्च ज्वार भाटा कब उत्पन्न होता है? आगे उच्च ज्वार भाटा, हाँ ठीक है, जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी तीनों एक सिद्ध में हो तो उच्च ज्वार भाटा। निम्न ज्वार भाटा कब उत्पन्न होगा? हाँ ठीक है, जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक समकोण पर है ना, समकोण स्थिति में होता वही होगा, 90 डिग्री पर है तो निम्न ज्वार भाटा। आगे से बताइएगा पृथ्वी के सतह पर जी का मान अधिकतम होता है कि न्यूनतम? अधिकतम होता है। आगे से बताइएगा अपमार्जक मिला देने से जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घट जाएगा। आगे से बताइएगा एक्सरे की खोज रोंटगेन ने कब किया था? एक्स किरण की खोज 1895। रात्रि दृष्टि उपकरण में कौन सा तरंग का प्रयोग होता है? आगे अवरक्त तरंग का इस्तेमाल होता है। आगे से बताइएगा प्रकाश तरंगे कौन सी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। दीर्घ रेडियो तरंगे वायुमंडल के किस परत में रहता है? हाँ ठीक है, आयन मंडल। आगे से बताइएगा समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने में किस उपकरण का प्रयोग करेंगे? सोनार। सोनार का पूरा नाम करिए, लिख दियो। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्वार्ट 60 से कौन सा किरण निकलता है? क्वार्ट 60 से कौन सा किरण? गामा किरण।
एकॉस्टिक्स में किसका अध्ययन होता है? ध्वनि का होता है। आगे से बताइएगा, मनुष्य का कान किस तरंग को सुनता है? हाँ हाँ, श्रव्य तरंग। आगे से बताइएगा, फ़ारेनहाइट पैमाने में हिमांक बिंदु कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होगा? फ़ारेनहाइट पैमाने में हिमांक बिंदु बताइएगा। 32 डिग्री होता है जी हिमांक बिंदु फ़ारेनहाइट पैमाने में। बगल से बताना होगा आपका, सर्दियों में लोहे के टुकड़ा और लकड़ी का टुकड़ा में दोनों को छुएंगे तो लोहा का टुकड़ा अधिक ठंडा महसूस होता है, क्यों? हाँ, उष्मा का सुचालक होता है। लकड़ी के तुलना में लोहा उष्मा का अधिक सुचालक। आगे से बताइएगा, गुप्त उष्मा नहीं बोल बहू, वो होती कब? हाँ ठीक, आग की अपेक्षा भाप से जलन अधिक क्यों होता है? उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलन अधिक क्यों होता है? तो बोलेंगे भाप में गुप्त उष्मा अधिक के कारण। आप ये बताइएगा कि गर्मी के दिनों में किस प्रकार के छाता का इस्तेमाल करेंगे हम? आगे, गर्मी के दिनों में किस प्रकार के छत्ते का इस्तेमाल किया जाता है? छाते का नीचे काला, ऊपर। हाँ ठीक, ऊपर सफेद नीचे काला। आगे से बताइएगा, प्रेशर कुकर में अंदर का जो दाब है किस पर निर्भर करता है? ठीक, उसके होल पर, जो सीटी वाला होल रहता है उस पर, और उस पर वजन रखा हुआ रहता है सीटी का, उस पर निर्भर करेगा। आगे से बताइएगा, तारे का रंग क्या सूचित करता है? ठीक, उसके तापमान को। कांच में प्रकाश की चाल बताइएगा। 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तारपीन का तेल में प्रकाश की चाल बताइए। प्रकाश की, फिर से बोलिए। ठीक है, 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आगे से बताइएगा, बस मनुष्य के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? आंख के वास्तविक उल्टा और वास्तु से छोटा, बिल्कुल ठीक है। आगे से बताइएगा, सूर्य का प्रकाश कितना समय लगता है पृथ्वी पर आने में? 8 मिनट 20 सेकेंड। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है? लाल का। मानव आंख दृश्य प्रकाश के किस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही है? सबसे अच्छा कितना तरंगदैर्घ्य के लिए? 5500 एंगस्ट्रॉम। चंद्रमा से आने वाला प्रकाश हम तक कितना समय में पहुंच जाएगा? 1.3 सेकेंड। आपका बताना होगा, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना यूनिट बिजली निकलेगा जी? 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना यूनिट? यूनिट में बताना है। आगे यूनिट के एक, हाँ ठीक है, 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट, जूल में रहेगा तो 3.6 × 10⁻6 जूल। आगे से बताइएगा, तो कह सकते हैं 2 यूनिट बराबर कितना जूल? हाँ, कैसे तो, हाँ ठीक, हम अभी बोले हैं कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना यूनिट? 1 यूनिट। इसी को जूल में बदलेंगे तो 3.6 × 10⁻6 जूल। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये क्या बोले? 1 यूनिट। हम बोले थे कि 2 यूनिट बराबर कितना जूल, है ना? इसको नहीं 2 से गुना कर सका लू तो 36 दूनी 72 × 10⁻6। जितना पूछ दे, पूछा है जी 150 यूनिट का, 200 यूनिट का पूछ देगा तो घबराइएगा नहीं। 7.2 × 10⁻6 जूल, 2 यूनिट बराबर। आगे से बताइएगा, किनकर आपका होगा क्वेश्चन ऐसा था आपका, विद्युत मोटर की ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलेगा? हाँ, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। आपका क्वेश्चन था, भारत में अणुबम किसने विकसित किया है? विकास किसने किया अणुबम? आगे
भारत में अणु बम, हाँ ठीक है, डॉक्टर राजा रमन्ना। परमाणु बम के तो ऑटो हो जाएगा विश्व में, राजा रमन्ना। अणुबम नहीं, परमाणु बम ऑटोहन, परमाणु के जॉन डॉल्टन, परमाणु बम के ऑटोहन। ये तो अच्छा, विकास के बारे में, आविष्कार के बारे में बातचीत कर रहे हैं। वो तो हाँ, उनका भी कोई परमाणु बम के जे रॉबर्ट ओपेन हीमर भी वो भी इस्तेमाल कर देता। हाँ, उसके लिए 3-4 वो उसको रख ले रहिए माइंड में, जिस ढंग से ऑप्शन आप कह रहा वहां से इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे से बताइएगा, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला दिल्ली में है। यहां से बताना है आपको, पर रासायनिक प्रयोगशाला लगा। प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है? बैंगनी। यहां से बताइएगा, हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? हवा का वाष्प घनत्व 14.4 ग्राम। तड़ित चाला किस धातु की बनी होती? तांबा। हाँ, ग्राम में है ना जी। ऐसे तो हमेशा खाली मुलाकात 14.4 से ही होता है, लेकिन इसको देख यूनिट दर्शा दो। हाँ, 14.4 ही मुलाकात होते रहता है। 14 मार्च 2024 को किसने प्रसार भारती की नई सेवा पीबी शब्द को लॉन्च किया? क्वेश्चन था 14 मार्च 2024 को किसने प्रसार भारती के नई सेवा पीबी शब्द का लॉन्च किया जी? अनुराग ठाकुर। 14 मार्च 2024 को किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आगे, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पीछे कोई पढ़वे नहीं करके नहीं, मंजुला रामास्वामी। 14 मार्च 2024 को फुलदई त्योहार किस राज्य में मनाया गया? खैनी नहीं लगा रहा पीछे। 14 मार्च 2024 को फुलदई त्योहार कहाँ शुरू किया गया? आप ही बताइएगा। आगे, उत्तराखंड में। आपको बताइएगा, चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 किसने जीत लिया है? 2 व्यक्ति हैं। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 हाँ ठीक है, ग्रीष्मा ठाकुर और रितिका चोपड़ा। किस टीम ने रणजी ट्रॉफी 2023-24 जीता? मुंबई। बताइएगा, 15 मार्च 2024 को FAAI द्वारा भारत में कितने जेलों को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया गया? 100। 16 मार्च 2024 को बताइएगा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत की पहली LNG संचालित बस लॉन्च किया है? महाराष्ट्र। दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप लॉन्च किया किस अंतरिक्ष संगठन ने? दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप स्पेस एक्स। पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है कि नहीं? पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड 2024 रतन टाटा। 16 मार्च 2024 को किस देश ने दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण हुआ? सऊदी अरब। पीछे से बताइएगा, विश्व आध्यात्मिक महोत्सव का आयोजन 2024 में कहां हुआ? विश्व आध्यात्मिक महोत्सव हैदराबाद। वैश्विक मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत का स्थान कैमा मिला? 134वां। कौन सा राज्य में पांडबुल्ला गुट्टा को भू विरासत घोषित किया गया है? तेलंगाना। कौन सा देश में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद आपातकाल घोषित हुआ 17 मार्च 2024 को? आगे, आइसलैंड। कौन सा देश मरने में सहायता को वैध बनाएगा? फ्रांस। आगे से बताइएगा, जो सहायता करेगा उसको भी वैध बताइएगा। 17 मार्च 2024 को निर्वाचन आयोग ने किसे राष्ट्रीय दिव्यांग आइकॉन घोषित किया है? निर्वाचन आयोग ने किसे राष्ट्रीय दिव्यांग आइकॉन घोषित किया?
हाँ, शीतल देवी। शीतला मैया तो वो देवता है। हाँ ठीक है, शीतल देवी। 17 मार्च 2024 को भारत के नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने कौन सा देश में अपने पहला अंतरराष्ट्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है? बांग्लादेश। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन बनी है? शेख हसीना। 17 मार्च 2024 को भारत ने पहला इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन कौन सा शहर में किया? उड़ीसा की भुवनेश्वर। 18 मार्च 2024 को पहली बार फार्मूला 4 कार रेस इवेंट कहां शुरू होगा? हाँ ठीक है, श्रीनगर में। पीछे से बताइएगा, महिला प्रीमियम लीग 2024 में कौन सा टीम जीत ली है? हाँ ठीक है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। आप ही बताइएगा आगे से, भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे किस शहर में खुलागा? नई दिल्ली में खुला है। पोखरा। पोखरा को कौन सा देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? हाँ, पोखरा पर्यटन राजधानी घोषित किया कौन सा देश? कुछ बोल लू आगे? नेपाल। बगल से बताना होगा आपका, नोक्टिस नामक विशाल ज्वालामुखी किस ग्रह पर खोजा गया है? एक बार भी रीडिंग देता है ना तो ये सब याद हो जाता। मंगल। बगल से बताएगा, ईसीआई ने कौन सा राज्य में मिशन 414 अभियान शुरू किया है जी? मिशन 414 कौन सा राज्य? कोई? हिमाचल प्रदेश। आगे से बताना होगा आपको, 2019 से 23 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन बना हुआ है? भारत। बगल से बताइएगा, मोदी ने महतारी वंदना योजना किस राज्य से शुरू की है? तो छत्तीसगढ़। आगे से बताइएगा, यूएनडीपी द्वारा जारी हुआ लैंगिक समानता सूचकांक में सबसे ऊपर कौन सा देश रहा? क्या बोले? डेनमार्क। आगे से बताइएगा, भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष किस खिलाड़ी को बनाया गया? देवेंद्र झझरिया को बनाया गया है। लगातार एशिया प्रशांत में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का अवार्ड किन्हें मिला? मार्च 2024 में भारत के किस हवाई अड्डा को? दिल्ली हवाई अड्डा। बताइएगा इस आपका, कि कौन सा देश ने बताइएगा पहला प्राइवेट रॉकेट ब्लास्ट हुआ? कौन सा देश में पहला प्राइवेट रॉकेट ब्लास्ट हुआ? जापान। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में कौन सा यूनिवर्सिटी सबसे ऊपर रहा पदक तालिका में? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। आगे से बताइएगा, आपका होगा क्वेश्चन कि बिचोम किस राज्य का 27वां जिला बना अभी हाल ही में? अरुणाचल प्रदेश। ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहां होगी पहली बार भारत में? बेंगलुरु। आप बताइएगा, नाटो में कुल सदस्य देशों की संख्या कितना हो गया है? 8 मार्च 2024 को स्वीडन बन गया है 32वां देश। क्वेश्चन होगा आगे से, हाल ही में कौन सा देश ने अपनी मुद्रा का अभिमूल्यन किया है? मिस्र। राष्ट्रीय बागवानी मेला 2024 कहां आयोजित हुआ? बेंगलुरु। बताइएगा इसे, बॉब जोन्स पुरस्कार 2024 के लिए किन्हें चुना गया है? टाइगर वुड्स। किस राज्य के आदिवासी पोशाक रीसा को जीआई टैग मिला है? आगे त्रिपुरा। आप ही बताइएगा, महाराणा प्रताप की 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण मार्च में हुआ है कौन सा शहर में? हैदराबाद। सांसद खेल महाकुंभ 3.0 आयोजन जो हुआ है किस राज्य में? सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन किस राज्य में हुआ है? हिमाचल प्रदेश। यहां से बताइएगा, भारत के तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन किस शहर में हुआ? जैसलमेर राजस्थान। बगल से बताना होगा आपका, मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीत लिया है? क्रिस्टीना पिजकोवा। नीदरलैंड के इरासमस पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया भारतीय की? आगे, नीदरलैंड के इरासमस पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? अमिताभ घोष।
बताएगा मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2024 किन्हें मिला? नीता अंबानी को मिला है। आगे से बताना होगा आपको, हरियाणा के नए मुख्यमंत्री कौन बने जी? ठीक है, नायब सिंह सैनी। आगे से बताइएगा, महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास कहाँ किया गया है? कुशीनगर। बगल से बताना होगा आपका, आपका होगा क्वेश्चन वैसे कि भारत और कौन सा देश के केंद्रीय बैंक ने यूपीआई एनपीआई को जोड़ने के लिए समझौता किया है फरवरी में? भारत भारत और कौन सा देश के केंद्रीय बैंक? ठीक है, भारत और नेपाल का केंद्रीय बैंक। आगे से बताइएगा, भारत में पहला फ्रेंच फिल्म महोत्सव 2024 कहाँ होगा? हुआ है कोलकाता में। यहां से बताइएगा, सुतूर यात्रा महोत्सव 2024 किस राज्य में शुरू किया गया? सुतूर यात्रा महोत्सव 2024 कर्नाटक। आगे से बताइएगा, कर्नाटक सुनी गई से। भारत रंग महोत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में हुआ? भारत रंग महोत्सव 2024 किस राज्य में आयोजन? भारत रंग महोत्सव कोई गुजरात में हुआ है। भारत रंग महोत्सव 2024 आपको बताना होगा इसे। 75वां गणतंत्र दिवस 2024 में बताएगा, भारत में मुख्य अतिथि कौन आए थे? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, बताइएगा इस आपका। अभी भारत के बताइएगा, महान्यवादी कौन है? भारत के वर्तमान में महान्यवादी, हाँ ठीक है, आर वेंकटमणि नहीं, आर वेंकट रमनी। ठीक है, आगे से बताइएगा, भारत के नियंत्रण में लेखा प्रशिक्षक कौन है अभी वर्तमान में? गिरीश चंद्र मुर्मू। बताइएगा, यूपीएससी के अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है जी? यूपीएससी मनोज सोनी। पीछे से बताइएगा, अभी भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? हाँ ठीक है, राजीव कुमार। और सब पंखवा तोड़ने के बहू। आगे से बताइएगा, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में? हाँ ठीक है, सुमन कुमार बेरी। आगे से बताइएगा, नीति आयोग के अभी सीईओ कौन है अभी वर्तमान में? बीवीआर सुब्रमण्यम। आगे से बताइएगा, 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे बना दिया गया है? अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है। आगे से बताइएगा, बीसीसीआई के अध्यक्ष अभी कौन है जी? रोजर विनी है। आपको बताइएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने अभी वर्तमान में? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा, ठीक है। आगे से बताइएगा, अभी आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। फिक्की के अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में जी? फिक्की के अध्यक्ष अनिश शाह। आगे से बताइएगा, अनिश शाह है। आपको बताना होगा आगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के अभी महासचिव एंटोनिया गुटेरेस किस देश से संबंध रखते हैं? पुर्तगाल के हैं। विश्व बैंक के अध्यक्ष अभी कौन बने हुए? अजय बंगा। आगे से बताइएगा, नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है अभी जी? नाबार्ड के अध्यक्ष कोई साजी केवी। साजी केवी। आगे से बताइएगा, डब्ल्यूएचओ के महानिर्देशक अभी कौन है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिर्देशक ठीक है, टेड्रोस अधनोम।
बताइएगा हिसाब का, बताइएगा। फेसबुक के अभी सीईओ कौन है? मार्क जुकरबर्ग। एप्पल के सीईओ कौन है? अभी एप्पल कंपनी के सीईओ टिम कुक। गगनयान फर्स्ट, शुक्रयान फर्स्ट, मंगलयान 2, निसार, ये सब जो है मिशन है इसरो का, है ना। कब लॉन्च करने का ये सब मिशन है? 2024 में सब प्रक्षेपित करने का लॉन्च है इसरो द्वारा। बाकी सब आइए करता।